माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम जानने वाले हैं भोला राम के जीव यानी इस कहानी को देखने वाले हैं जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। और भोला राम के जीव यानी हम भोला राम के बारे में जानने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है। भोला राम एक साधारण गरीब व्यक्ति था। उसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, लेकिन बुढ़ापे में उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उसने अपनी पेंशन मिलने का इंतजार था, पर उसकी पेंशन की फाइल सरकारी दफ्तरों में इधर-उधर घूमती रही। दिन बीतते गए, लेकिन पेंशन नहीं मिली। परेशानियों और अभाव से जूझते-जूझते एक दिन भोला राम की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भोला राम जो है अकेले व्यक्ति नहीं थे। भोला राम की एक पत्नी थी और 2 लड़के और 1 लड़की यानी कुल 3 बच्चे थे। यमलोक में आश्चर्य यानी कि भोला राम की मृत्यु के बाद क्या हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनका जीव यानी आत्मा जो है यमलोक पहुंचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यानी नहीं पहुंच पाया। यमराज के दरबार में जब हिसाब किताब देखा गया तो पता चला कि भोला राम का जीव वहां पहुंचा ही नहीं। यमराज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि वो भोला राम के जीव को खोज करें, यानी कि भोला राम का जीव जो है यानी कि आत्मा जो है वहां पहुंचा ही नहीं यमलोक में। तो यमराज ने बोला कि आप जाओ ढूंढो, यानी जो दूत थे उनको ढूंढने के लिए कहा गया। फिर खोज की शुरुआत। यमदूत पृथ्वी पर आ पहुंचे, भोला राम के बारे में जानकारी जुटाने लगे। उन्होंने उनके परिवार, पड़ोसियों और परिचितों के पूछताछ की। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि भोला राम अपनी पेंशन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसकी सारी उम्मीदें उसी पेंशन पे टिकी थी, जो वर्षों सरकारी फाइलों में अटकी हुई थी। ठीक है, यहाँ तो पता चलता है कि जो भोला राम थे वो अपने पेंशन के लिए काफी परेशान रहते थे। सच्चाई सामने आती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या सच्चाई सामने आती है। आखिरकार खोजबीन करते हुए यमदूत उस सरकारी दफ्तर में पहुंचे जहां भोला राम की पेंशन की फाइल पड़ी हुई थी। कहा जाता है कि भोला राम की जीव उसी फाइल के आसपास भटक रही थी, यानी कि जो उनकी आत्मा है उसी फाइल के आसपास भटक रही थी। वह अपनी पेंशन मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ पा रहा था, यानी कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उनकी पेंशन नहीं मिली, तो उनकी जो आत्मा है उसी फाइल के आसपास भटक रही थी। उसकी आत्मा भी जैसे सरकारी कागजों और लाल पीताओं स्याही पे जाल फंस गई थी। अब यहाँ पे व्यंग्य का संदेश देखते हैं। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह उन लोगों की कहानी है जो अपने अधिकार पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ये व्यंग के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे कभी-कभी सरकारी व्यवस्था इतनी जटिल हो जाती है कि आम आदमी जिंदगी ही उसमें उलझ कर रह जाती है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये सिर्फ भोला राम की कहानी नहीं है, ये सभी लोग की कहानी है जिनकी उम्मीद जो है सरकारी दफ्तरों में अ, दफ्तरों पे टिकी होती है और वो उसके चक्कर लगाते-लगाते उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। तो हम लास्ट में देखते हैं निष्कर्ष। भोला राम की जीव आखिरकार एक प्रतीक बन जाता है, उस आम नागरिक की प्रतीक। यहाँ पे बोला गया है कि भोला राम का जीव जो है एक प्रतीक बन जाता है। उसकी उम्मीदें और आखिरकार सरकारी फाइलों में दबकर रह जाती है। यह कारण है कि भोला राम की जीव हिंदी साहित्य में सबसे प्रभावशाली व्यंग्य रचनाओं में गिनी जाती है। सो यहाँ पे हमारी जो भोला राम की जीव की जो कहानी है वो खत्म होती है। सो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। भोला राम के कितने बच्चे होते हैं, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि आप कितना समझे हैं इस कहानी को। और ये भी बताइए कि भोला राम के जीव जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, जो कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही बताया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।